गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन विटामिन्स। विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इससे पहले कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें विटामिन्स का इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, उनके क्या फंक्शन होते हैं और उनका क्या क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें उनका केमिकल नेम, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, उनका क्या फंक्शन था बॉडी में और कैसे वो एक्शन शो करते थे। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। आज का जो वीडियो है इसमें भी हम लोग उसी तरीके से उस पर डिस्कस करेंगे। बस आज हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय एयर, लाइट एंड कुकिंग। ये वाटर में घुल जाते हैं चूँकि वाटर सॉल्युबल हैं। कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड इज़ रेयरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी। इनको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको ये कंप्लीट करते, उसके बाद ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है। बी में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर हम बात करें तो बी का पूरा आप ग्रुप दे सकते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पैरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालेमिन, शॉर्टकट में कोबालेमिन बोलते हैं। ये बी के कॉम्प्लेक्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात कर लें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर फाउंड इन यीस्ट, ग्रेन, राइस, वेजिटेबल, फिश एंड मीट। These are essential coenzymes required in energy releasing mechanism. They also act as coenzyme for metabolism of protein, carbohydrate and fats. तो इनका जो बेसिक सोर्स अगर हम बात करें तो जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी हैं ये सब आपका बेसिक इनका सोर्स ईस्ट है, ग्रेन है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फिश एंड मीट है। और ये मोस्टली जितने भी एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म होते हैं उनमें एज अ कोएंजाइम वर्क करते हैं। साथ ही साथ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी वर्क करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीरीज में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बीच में कुछ जो सीरियल नंबर है वो गायब है, जैसे B4 है, B8 है। तो इनका जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो अभी क्लियर नहीं है। इनका बॉडी के लिए क्या यूज़ है वो अभी डिस्कस नहीं है, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, तो इसलिए वो सब गायब हैं। उन सब के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। जो है वो B1 से लगा के B9 तक उसी तरीके से है। ये सब इम्पोर्टेंस रखते हैं बॉडी के लिए, तो इसलिए इनका डिस्कशन है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूरोटिक फैक्टर एंड आल्सो एन्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे इस पर अभी डिस्कस हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे इसको क्यों इस तरह बोलते हैं। इट इज़ कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ए सल्फेटेड पिरिमिडीन रिंग। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सल्फेटेड पिरिमिडीन रिंग होती है। आप स्ट्रक्चर को देखिए, उसमें देखिए सल्फर जुड़ा हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज थायमिन। सभी जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब उन सबको इसकी ज़रूरत होती है। बट इट इज़ सिंथेसाइड ओनली इन बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स। मगर ये बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स में ही ये सिंथेसाइज होते हैं, वहीं पर ये बनते हैं, वहाँ से हमको इसको लेना पड़ता है। कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप। आप देख सकते हैं इसमें अमीन ग्रुप जुड़ा है जो नाइट्रोजन ग्रुप को, साथ ही साथ बीच में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और सल्फर को ये बेसिकली कंटेन करता है। डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलाइन एंड हीट। अल्कलाइन और हीट इसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP, ये एक एज अ कोएंजाइम इसका एग्जाम्पल है, जिसमें थायमिन जो होता है एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B1 अगर हम बात करें तो ट्यूना। ट्यूना एक फ़िश है, एक आप फिश की स्पीसीज़ कह सकते हैं, उसमें मिलती है। सनफ्लावर सीड है, वाइट बीन्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, ड्राइड एंड फ्रोजन पीस हैं, फ्रेश पीस हैं, क्रैनबेरी बीन्स हैं, लेंटिल है, ग्रीन बीन्स हैं एंड सीसम सीड्स हैं। इन सब चीज़ों में ये मिलती हैं। मेन में इसकी रिक्वायरमेंट 1.3 mg, वुमेन में 1.0 mg, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कंडीशन में ये 2 mg इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चिल्ड्रन में इसको 1.1 mg की रिक्वायरमेंट होती है। ये डेली रिक्वायरमेंट है।
अब अगर फंक्शन की बात करें, लोगों ने जाना है कि बेसिकली एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें देखिए, विटामिन B1 इज़ वेरी इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये एज अ कोएंजाइम वर्क करते हैं। आप ग्लाइकोलिसिस में देख सकते हैं इसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ थायमिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ बेरी, ए कंडीशन कॉज बाई ए डिफिशियंसी ऑफ थायमिन इन द डाइट। थायमिन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी, और इसके सिम्टम होते हैं जैसे स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट, कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। इसीलिए इसको बेरी एंटी बेरी भी बोला जाता है, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था। विटामिन B1 हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थी नर्वस सिस्टम, इसीलिए एंटी न्यूराटिक, यानी न्यूरॉन्स के जो एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूरॉन्स का जो डिजनरेशन होता है तो उसको भी ये रोकती है, इसीलिए एंटी न्यूराटिक या एंटी न्यूरॉन, जो ऊपर आपने 3 टर्म देखे थे, यहाँ से उसका आप मतलब समझ लीजिए। विटामिन B1 इज नेसेसरी फॉर हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन। It helps in the digestion of food. It provides strength to muscles. It is very useful for the proper functioning of heart. ये सब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके बाद है विटामिन B2, इसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जान सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं राइट साइड में बना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इट इज़ येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, ये चमकदार हरे रंग का एक पदार्थ है और वाटर में सॉल्युबल होता है। द वर्ड राइबोफ्लेविन इज डिराइव फ्रॉम टू सोर्सेज को मिला के इसको बनाया गया है राइबोफ्लेविन, जो इसका नाम है। राइबोज मीन्स राइबोज शुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन, एंड फ्लेविन माने येलो, यानी येलो कलर की जो शुगर है उसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इट इज़ वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इसका रोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम देख सकते हैं। अगर हम डाइटरी सोर्स विटामिन की बात करें तो वेनिसॉन, योगर्ट, सोयाबीन्स, मिल्क, क्रेमिनी मशरूम्स, स्पिनच, टेम्फे, गोट मिल्क, शिटेक मशरूम और आमंड्स, इन सब चीज़ों में ये एज ए सोर्स के रूप में यहाँ पे मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट मेन में 1.5 mg, 1.5 mg, वुमेन में 1.2 mg, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी इस कंडीशन में 2 से 2.3 mg, और चिल्ड्रन में अराउंड 1.3 mg, ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। जिससे नीचे यानी कम होने पर जो बेरी और म्यूकस मेम्ब्रेन और अदर जो इससे रिलेटेड डिजीज़ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब फंक्शन की बात करें तो इट इज़ इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के बेसिकली, और बड़ों में भी मान लीजिए जो ऑर्गन्स डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं उनके लिए भी। मेटाबॉलिज्म, इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इट हेल्प इन डाइजेशन, it help in proper functioning of nervous system. It is very useful for normal tissue respiration, necessary for healthy mucous membrane, good for skin, nails and eyes. It help in the protect the body against cancer, कैंसर के अगेंस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में 6 विटामिन B2 हेल्थ बेनिफिट्स में भी आप देख सकते हैं। माइग्रेन के पेन में, आई हेल्थ के लिए, एनीमिया में, एनर्जी लेवल, एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन, एंड हेयर एंड स्किन, यहाँ से भी आप इसको इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगला विटामिन है B3, नियासिन जिसका नाम है, केमिकल नेम। विटामिन B3 is also known as niacin or nicotinic acid. It is essential for metabolism of carbohydrate, protein and fat. It is colorless, water soluble, solid derivative of pyridine with a carboxyl group COOH at the position 3. इसके स्ट्रक्चर के अगर आप देखेंगे तो तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तीसरी पोजीशन पे अगर आप इसको नंबरिंग करके देखें तीसरी पोजीशन पे, इट इज़ पायरिडिन डेरिवेटिव एंड इज ए प्रिकर्सर ऑफ द कोएंजाइम NAD, निकोटिनामाइड एडेनिसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। हम लोगों ने NAD को बीटा ऑक्सीडेशन में भी देखा है, और आपका जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है उसमें भी देखा है, टीसे साइकिल में भी देखा है। सब एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह निकोटिनामाइड का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, NH2 और O तीसरी पोजीशन पे ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। डाइटरी सोर्स ऑफ नियासिन की अगर हम बात करें तो नियासिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इंक्लूड इन आवर डेली डाइट। इट हैज़ बीन शोन टू ग्रेटली रिड्यूस
and anxiety and depression. Niacin is also needed to help lower cholesterol level. कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है. डाइटरी सोर्स में आप देख सकते हैं टोमेटो है, ब्रोकली है, डेट्स है, स्वीट पोटैटोज हैं, कैरेट है, आमंड है, स्पिनच है, मशरूम है, एस्पेरेगस है. तो ये कुछ इसके डाइटरी सोर्सेज हैं. मेन में ये 17 mg डेली रिक्वायरमेंट है, वुमेन में 13 mg, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 12 to 15 mg एंड चिल्ड्रन में करीबन करीबन 15 mg इसकी डेली रिक्वायरमेंट है. इससे कम होने पर जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड वो देखने को मिल सकती है. अब फंक्शन की बात करें तो विटामिन B3 हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. विटामिन B3 इज वेरी इसेंशियल फॉर द DNA सिंथेसिस. इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन. ये सेक्स हार्मोन्स हैं, इनका भी जनरेशन ये करता है. इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग माइग्रेन हेडेक. माइग्रेन हेडेक को भी ये कम करता है. हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में देखा है. विटामिन B3 एज नियासिनामाइड में improve arthritis symptoms including increasing joints mobility and reducing the amount of anti-inflammatory medications needed. It is necessary for healthy skin, nervous and digestive system. High doses of niacin medication are used to prevent development of atherosclerosis and to reduce recurrent complications such as heart attack and peripheral vascular disease in those with the condition. यानी इन सब कंडीशंस में ये हेल्प कर सकता है. आर्थरोस्क्लेरोसिस को ये कम कर सकता है. इट हेल्प डिटॉक्सिफाई द बॉडी. जो भी पॉइजन्स होते हैं उसको ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी में जो भी बनते हैं. विटामिन B3 इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड. तो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगला है विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं. विटामिन B5 इज आल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉजर जे विलियम्स इन 1919. Tissue extract from a variety of biological material provided a growth factor for yeast. This growth factor identified as pantothenic acid. यानी ग्रोथ फैक्टर के लिए एज अ ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेंटोज मीनिंग एवरीवेयर, part of coenzyme A. Essential for metabolism of CHO containing compound यानी एल्डिहाइड containing compound, फैट एंड प्रोटीन. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड का. ग्रोथ फैक्टर के रूप में इसको यानी इसकी कमी से ग्रोथ रुक सकती है और ग्रोथ फैक्टर के रूप में इसको आइसोलेट किया गया था. डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10 mg है मैन में, वुमेन में भी 10 mg है और चिल्ड्रेन में ये 5.5 mg है. अगर इसके हम टॉप 10 विटामिन B5 फूड्स की बात करें तो बेसिकली ये चिकन के लीवर में पपाया है, सनफ्लावर है, योगर्ट है, कॉर्न है, कॉलीफ्लावर है, मशरूम्स है. इस तरीके की चीज़ों में ये मिलता है और बहुत ही इसेंशियल है ग्रोथ के रूप में. फंक्शन की बात करें तो विटामिन B5 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग रिलीज एनर्जी फ्रॉम शुगर, स्टार्च एंड फैट. इसका भी B3 की तरह ही आप समझ सकते हैं वर्क है. विटामिन B5 इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग एनर्जी स्टोर्ड एज फैट. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ फैट. फैट को बनाने में भी इसका रोल है. टू बेसिक टाइप ऑफ फैट, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बोथ रिक्वायर द कोए फॉर्म ऑफ B5 फॉर देयर सिंथेसिस. B5 से ही जो कोएंजाइम ए होता है वो B5 से ही बनता है और उसका रिक्वायरमेंट होता है फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में. Sometimes it is important for the body to make small chemical changes in the shape of shell protein. Thus, vitamin B5 is used in these cases. कहने का मतलब है chemical changes in the shape of shell proteins इसके लिए भी important होता है. They are essential for the cell metabolism. Cell metabolism के लिए भी ये बहुत ही important होते हैं. They are very helpful in the cholesterol metabolism. कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत रोल होता है इनका. एक्सेलरेट वुंड हीलिंग, घाव को भरने में इनका रोल है. इट इज़ आल्सो यूज एज एंटी स्ट्रेस फैक्टर. एंटी स्ट्रेस फैक्टर के रूप में भी इनका यूज़ होता है. एलर्जीज, हेडेक, अर्थराइटिस, सोराइसिस, इंसोमेनिया, अस्थमा एंड इन्फेक्शन हैव ऑल बीन ट्रीटेड विद सम इफेक्टिवनेस यूजिंग विटामिन B5. तो इस तरह से हम
देखें तो बहुत सारे हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं बेसिकली विटामिन्स थेरेपी आप कह सकते हैं कि विटामिन्स का अगर प्रॉपर डोज ही मेंटेन कर दिया जाए, यानी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर दिया जाए बाय द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बाई सीवियर केसेस में आप इसको मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं, बट कोशिश यही होना चाहिए कि जितने भी विटामिन हैं इनको नेचुरल सोर्स से उस अमाउंट में इसको अगर लिया जाएगा तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो अभी इसमें और भी विटामिन हैं जैसे B6, B7, B9, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर जो आगे वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही। इन जो विटामिन्स हैं इनको आप स्टडी करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डेली लाइफ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी वेल। थैंक यू।